कुंभ राशि वालों, देखते हैं कि आज 30 अक्टूबर 2025 का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से कैसा है। आज के पंचांग के 5 अंग हमें क्या संकेत दे रहे हैं। आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2025। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 10:06 तक रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। अष्टमी तिथि को मां दुर्गा की शक्ति से जोड़ा जाता है। यह तिथि संघर्ष करने, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने की ऊर्जा रखती है। सुबह 10:06 के बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नवमी को रिक्ता तिथि भी कहते हैं, लेकिन यह सिद्ध और पूर्णता की भी तिथि है। इसका अर्थ है कि दिन के पहले भाग में आपको किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए थोड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के दूसरे भाग में उस कार्य के पूर्ण होने की प्रबल संभावना बनेगी। आज शाम 06:33 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। श्रवण नक्षत्र के देवता स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो इस ब्रह्मांड के पालन करता है। इसका प्रतीक है कान। यह नक्षत्र हमें सुनने, सीखने, ज्ञान प्राप्त करने और मंत्रों की शक्ति को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। आज के दिन किसी गुरु से ज्ञान लेना, कोई नई विद्या सीखना या कोई महत्वपूर्ण सलाह सुनना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शाम 6:33 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा, जिसके स्वामी मंगल हैं और देवता अष्टवसु हैं। यह नक्षत्र ऊर्जा, धन और संगीत से जुड़ा है। तो दिन का अंत आपके अंदर एक नई ऊर्जा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का जोश भर सकता है। आज सुबह 7:20 तक शूल योग रहेगा और उसके बाद गंड योग लग जाएगा। ज्योतिष में इन दोनों ही योगों को थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। शूल का अर्थ है कांटा या भाला। यह दिन की शुरुआत में किसी बात को लेकर मानसिक चुभन, छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या या किसी से वैचारिक मतभेद का संकेत देता है। इसके बाद गंड योग, जिसका अर्थ है गांठ। यह योग दर्शाता है कि आज आपके कार्यों में कोई बाधा या गांठ जैसी स्थिति बन सकती है, जिसे आपको बहुत धैर्य और समझदारी से सुलझाना होगा। इसलिए आज कोई भी काम जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे शुरू न करें। और आज का दिन है गुरुवार। यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। बृहस्पति ज्ञान, विवेक, धन, संतान और भाग्य के कारक हैं। आज का दिन आध्यात्मिक कार्यों, शिक्षा और बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए सर्वोत्तम होता है। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की, ताकि आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को सही समय पर कर सकें। शुभ समयों में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:47 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 7:56 से 9:37 तक है और दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त अभिजित मुहूर्त आज सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। अशुभ समयों से सावधान रहें। राहुकाल दोपहर 1:34 से 2:58 तक रहेगा। इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन, नई डील या यात्रा शुरू करने से बचें। यमगंड काल सुबह 6:35 से 7:58 तक रहेगा और कुलिक काल सुबह 9:22 से 10:46 तक रहेगा। तो पंचांग का सार यह है कि दिन की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन ज्ञान, धैर्य और सही समय का उपयोग करके आप इन चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए आज के ग्रहों का गोचर क्या विशेष संदेश लेकर आया है, इसे बहुत गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आपके जीवन पर पड़ रहे बड़े प्रभावों को समझना जरूरी है। आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव आपके धन और परिवार के दूसरे भाव में वक्री होकर विराजमान है और यह आपकी 7.5 का अंतिम और निर्णायक चरण है। यह समय आपके जीवन में आर्थिक और पारिवारिक स्थिरता को लेकर बड़े सबक सिखा रहा है। वहीं छाया ग्रह राहु आपकी ही राशि में, यानी आपके लग्न भाव में बैठे हैं, जो आपको कई बार भ्रमित करते हैं, आपके व्यक्तित्व को रहस्यमयी बनाते हैं, लेकिन साथ ही आपको लीक से हटकर सोचने की क्षमता भी देते हैं। और केतु आपके सप्तम भाव में बैठकर आपके रिश्तों, विशेषकर साझेदारी और वैवाहिक जीवन में एक अनासक्ति का भाव पैदा कर रहे हैं। यह तो हुई बड़ी और लंबी अवधि की बात। अब इस पृष्ठभूमि पर आज के दिन की ऊर्जा को रखते हैं।
आज चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में यानी आपके व्यय, हानि, मोक्ष और विदेश के घर में मकर राशि में हो रहा है। आइए इस एक दिन के गोचर का आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज चंद्रमा का 12वें घर में होना आपके मन को बहुत संवेदनशील और अंतर्मुखी बना सकता है। द्वादश भाव हमारे अवचेतन मन, सपनों और छिपी हुई इच्छाओं का घर है। इसलिए आज आप बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर एकांत में समय बिताना पसंद कर सकते हैं। आपके मन में गहरे दार्शनिक विचार आ सकते हैं या आप पुरानी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोच सकते हैं। आपकी राशि में बैठे राहु इस ओवर थिंकिंग को और भी बढ़ा सकते हैं, जिससे एक अनजाना सा डर या एंग्जाइटी महसूस हो सकती है। दिन की शुरुआत का शूल और गंड योग इस मानसिक स्थिति को और जटिल बना सकता है। ऐसा लगेगा जैसे मन में कोई कांटा चुभ रहा है या कोई गांठ पड़ गई है जिसे आप खोल नहीं पा रहे। आपको सलाह दी जाती है कि आज अपने मन पर ज्यादा बोझ न डालें। ध्यान और गहरी सांस लेने के व्यायाम आपको इस मानसिक उथल पुथल से बाहर निकालने में चमत्कारिक रूप से मदद करेंगे। कार्यक्षेत्र में आज आपको बहुत धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा। द्वादश भाव का चंद्रमा आपके काम में फोकस की कमी ला सकता है। आपका मन बार बार भटकेगा और काम की जगह ख्यालों में खोया रहेगा। इससे गलतियां होने की आशंका बन सकती है। इसके अलावा 12वां घर गुप्त शत्रुओं और ऑफिस की राजनीति का भी होता है। इसलिए आज अपनी कोई भी योजना या गोपनीय बात किसी से साझा न करें और किसी भी तरह के वाद विवाद से खुद को बिल्कुल दूर रखें। हालांकि इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। 12वां घर विदेश का होता है और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, जो सुनने और संवाद का प्रतीक है। इसलिए यदि आप किसी एमएनसी में काम करते हैं या आपका काम विदेशी क्लाइंट से जुड़ा है, तो आज कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई अच्छी खबर मिल सकती है या कोई रुका हुआ काम बन सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़े वित्तीय निर्णय लेने का नहीं है। द्वादश भाव को व्यय भाव यानी खर्च का घर कहा जाता है। आज किया गया कोई भी बड़ा निवेश आपके धन को फंसा सकता है या उसमें हानि की आशंका बना सकता है। गंड योग भी यही संकेत दे रहा है कि किसी भी नई डील या पार्टनरशिप में कोई छिपी हुई गांठ या शर्त हो सकती है। इसलिए किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे कई बार पढ़ें और संभव हो तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। आपके धन भाव में बैठे वक्री शनि आपको अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखने की चेतावनी दे रहे हैं। आज आपका मुख्य फोकस नए सौदे करने की बजाय अपने मौजूदा व्यापार को संभालने और अनावश्यक खर्चों को कम करने पर होना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन पूरी तरह से बजट बनाकर चलने का है। द्वादश भाव का चंद्रमा अप्रत्याशित खर्चों का एक सिलसिला शुरू कर सकता है। यह खर्च स्वास्थ्य संबंधी कारणों, किसी यात्रा या किसी पुराने कर्ज को चुकाने के रूप में सामने आ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आज ऑनलाइन शॉपिंग या किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से बचें। 7.5 के अंतिम चरण में शनि आपके दूसरे भाव में है। वह आपको धन की असली कीमत सिखाना चाहते हैं। इसलिए आज धन का हर लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। किसी को उधार देने के लिए तो आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उस धन के वापस मिलने की संभावना बहुत कम रहेगी। वैवाहिक जीवन में आज आपको अतिरिक्त समझदारी और धैर्य दिखाने की जरूरत है। आपके सप्तम भाव में केतु का गोचर पहले से ही रिश्तों में एक आध्यात्मिक खोज या कभी कभी एक अलगाव की भावना पैदा कर रहा है। आज 12वें घर का चंद्रमा इस स्थिति को और तीव्र कर सकता है। द्वादश भाव शैया सुख का भी है और अलगाव का भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा को कैसे चैनलाइज करते हैं। यह आपके रिश्ते में अंतरंगता को बढ़ा भी सकता है या आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक भावनात्मक दूरी भी बना सकता है। कम्युनिकेशन गैप को न आने दें। अपने मन की बातों को अपने जीवन साथी से साझा करें। उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। प्रेम जीवन में भी आज कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपके मन की बेचैनी और असुरक्षा की भावना आपके रिश्ते पर असर डाल सकती है। आप अपने पार्टनर पर बेवजह शक कर सकते हैं या उनकी किसी छोटी सी बात को गलत समझ सकते हैं। द्वादश भाव का चंद्रमा कई बार छिपे हुए रहस्यों को भी उजागर करता है। इसलिए अपने रिश्ते में पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदार रहें।
किसी भी तरह के धोखे से बचें, अन्यथा यह आपके रिश्ते के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पारिवारिक माहौल में आज शांति बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरे भाव में वक्री शनि का गोचर आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकता है। आपके मुंह से निकली कोई बात परिवार के किसी सदस्य का दिल दुखा सकती है, जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। इसलिए कम बोलें और बोलने से पहले सोचें। द्वादश भाव का चंद्रमा घर के किसी बुजुर्ग, विशेषकर आपकी माताजी के स्वास्थ्य पर खर्च का संकेत भी दे रहा है। आज परिवार के सदस्यों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें। अब बात करते हैं हमारी गृहिणियों की, जो घर की नींव और धुरी होती हैं। आपके लिए आज का दिन आत्मचिंतन का है। आज चंद्रमा के द्वादश भाव में होने के कारण हो सकता है कि आपको घर के रोजमर्रा के कामों में मन न लगे। एक अजीब सा खालीपन या अकेलापन महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत को कोई पहचान नहीं मिल रही है। यह द्वादश भाव के चंद्रमा का स्वाभाविक प्रभाव है, इसलिए इससे घबराएं नहीं। आपके द्वितीय भाव में बैठे शनिदेव आपको घर के बजट को लेकर थोड़ा सख्त रहने की सलाह दे रहे हैं। आज अचानक कोई घरेलू खर्चा, जैसे किसी अप्लायंस का खराब होना या किसी सदस्य की सेहत पर खर्च सामने आ सकता है। आपकी राशि में बैठे राहु आपको अपनी दिनचर्या से बोरियत महसूस करा सकते हैं और कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन आज श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बहुत सकारात्मक है। आप घर का काम करते हुए कोई आध्यात्मिक प्रवचन, भजन या कोई ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुन सकती हैं। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। आज अपने लिए, अपनी हॉबी के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना हो। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। द्वादश भाव का चंद्रमा सीधे तौर पर आपकी नींद, आपकी आंखों और आपके पैरों को प्रभावित करता है। आज आपको अनिद्रा, बेचैनी या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आपकी राशि में बैठे राहु आपको सिर दर्द और मानसिक तनाव दे सकते हैं। साथ ही छठे भाव में बैठे वक्री बृहस्पति पेट, लिवर और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। इसीलिए आज संतुलित आहार लें, बाहर के खाने से बचें और पर्याप्त आराम करें। कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता के लिए एक परीक्षा जैसा है। 12वें घर का चंद्रमा मन को कल्पनाओं और दिवा स्वप्नों की दुनिया में ले जाएगा, जिससे पढ़ाई की मेज पर बैठकर भी ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव आपको गूढ़ और रहस्यमयी विषयों जैसे मनोविज्ञान, ज्योतिष या किसी भी तरह के शोध की ओर आकर्षित कर सकता है। यदि आप विदेश में शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज उस दिशा में कोई सकारात्मक विकास हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आज पढ़ाई के लिए शांत और एकांत जगह चुनें और ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे मोबाइल फोन से दूरी बनाकर रखें। तो कुंभ राशि वालों, आज के दिन का सार संक्षेप में समझते हैं। आज का दिन आपके लिए बाहर से भीतर की यात्रा का दिन है। द्वादश भाव का चंद्रमा आपको दुनिया की भागदौड़ से निकालकर आत्मविश्लेषण और चिंतन के लिए प्रेरित कर रहा है। आर्थिक मामलों में सावधानी, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और रिश्तों में मौन की शक्ति को समझना आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। यह दिन कुछ खर्च करवा सकता है, मन को थोड़ा अशांत कर सकता है, लेकिन साथ ही आपको आध्यात्मिक रूप से कुछ गहरे अनुभव भी दे सकता है। और अब आज की महासूचना। आज की महासूचना यह है कि आज ब्रह्मांड आपको जाने दो का सिद्धांत सिखाना चाहता है। द्वादश भाव हानि और मोक्ष दोनों का है। आज आपके जीवन में जो भी चीज, जो भी रिश्ता, जो भी विचार आपको बोझ लग रहा है, उसे ईश्वर को समर्पित करके मुक्त करने का सबसे अच्छा दिन है। किसी पुरानी बात को पकड़ कर न बैठें, किसी को माफ न कर पाने का बोझ न ढोएं। आज का दिन डिटॉक्स का है, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक हर स्तर पर। आप जितना खाली होंगे, ब्रह्मांड आपको उतनी ही नई और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। चलिए अब जानते हैं कुछ सरल और प्रभावी उपाय जो आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मकता को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। इन उपायों के पीछे का ज्योतिषीय तर्क भी समझें ताकि आपका विश्वास और भी गहरा हो। पहला उपाय चंद्रमा के लिए है। चूंकि आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में है जो मन की शांति को भंग कर रहे हैं, इसलिए आज रात को सोने से पहले चांदी के गिलास में या किसी भी साफ गिलास में पानी भरकर अपने बिस्तर के पास रखें। सुबह उठकर उस पानी को किसी पौधे में डाल दें।
यह उपाय रात भर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। साथ ही AUM सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय बृहस्पति के लिए है। आज गुरुवार का दिन है और आपके रोग और शत्रु के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं। उनके बल को बढ़ाने के लिए आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। यह उपाय आपके आभामंडल को मजबूत करता है और गुरु ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अलावा मस्तक पर केसर का तिलक लगाना भी अत्यंत शुभ रहेगा। और तीसरा उपाय शनि और राहु के लिए है। आपकी राशि पर 7.5 और राहु का प्रभाव है, जो अक्सर तनाव और भ्रम पैदा करता है। इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए आज किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की कोई वस्तु जैसे भोजन या वस्त्र दान करें। शनि और राहु दोनों ही सेवा भाव से प्रसन्न होते हैं। यह कर्म आपके कर्म अकाउंट में एक बड़ा पुण्य जमा करेगा और इन ग्रहों के कठोर प्रभावों से आपकी रक्षा करेगा। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण और मार्गदर्शन से आपको आज के दिन को एक नई दिशा और एक नई समझ के साथ जीने में मदद मिलेगी। याद रखिए, सितारे आपको रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना आपके अपने कर्मों और आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह आध्यात्मिक यात्रा यूं ही चलती रहे। आपके दिन की मंगल कामनाओं के साथ हर हर महादेव।